नमस्कार, एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि पर राहु के 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि में जो गोचर होने वाला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, वर्तमान में राहु जो है बृहस्पति के साथ आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शिक्षा और संतान के घर में, जहां 1 नंबर आपको लिखा दिख रहा है। यहां से राहु 30 अक्टूबर को उल्टा चलते हुए जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, केंद्र स्थान चतुर्थ भाव है, भूमि भवन वाहन भौतिक सुख साधन माता का घर होता है, यहां पर वो प्रवेश करेंगे मीन राशि में। राहु के बारे में आपको एक बात मैं जानकारी देती हूँ कि राहु का कोई अपना प्रभाव नहीं होता है। एक तो वो शनि की छाया प्रति होते हैं, वो शनि का ही फल देते हैं, परंतु जब भी वो किसी राशि में बैठते हैं या किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसका वो प्रभाव लेकर ही अपना प्रभाव वो देते हैं। तो राहु यहाँ बैठेंगे मीन राशि में, तो बृहस्पति का राशि है ये, तो बृहस्पति का फल लेकर ये राशि प्रभाव देंगे धनु राशि पर। चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपके लिए निवेश के अच्छे माहौल ये बनाएंगे। हालांकि आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना रहेगा। बाकी अगर आप रियल एस्टेट वगैरह में दलाली वगैरह काम करते हैं या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए काफी अच्छे अवसर बनाएगा, क्योंकि राहु व्यक्ति को रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ बनाता है। साथ ही चतुर्थ भाव में बैठा है राहु, यहाँ से राहु की जो 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है 10वें भाव पर, यहाँ पर कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर यदि आप कोई खुफिया विभाग में काम करते हैं, इंटेलिजेंस विभाग में है, या आप प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह हैं, या आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, आप एक्टिंग का काम करते हैं, गायन का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको जो है काफी टेक्निकलिटी की जरूरत पड़ती है, दिमाग में रिस्क लेने वाली जो काम होता है उसमें राहु आपको जो है विशेष सफलता ये दिलाएगा चतुर्थ भाव में बैठ के। राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। पंचम दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यहाँ कर्म स्थान पर 10वें भाव पर, और जो 9वीं दृष्टि है यहाँ 12वें भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, मारक स्थान पर दृष्टि पड़ रही, चंद्रमा की राशि है, तो आपको पानी वाली जो जगह होती है, जो गहरी पानी की जगह होती है, वहां पर आपको बचना चाहिए जाने से। हालांकि और दुर्घटना के भी योग बनाएगा, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, ये आपको मानसिक तनाव देने का भी कार्य करेगा। हालांकि राहु की अष्टम भाव पर दृष्टि है, यदि आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, शोधकार से जुड़े हुए हैं, या तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में आपकी रुचि है, या इन सब क्षेत्रों में आप काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये राहु की जो दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है ये बहुत शुभ होगी और विशेष सफलता आपको दिलाएगी इन क्षेत्रों में। साथ ही चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, आपका मन जो है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी और छठी इंद्रियां आपकी जागृत हो जाएगी राहु की दृष्टि यहां पड़कर। यहाँ आपकी जो 10वें भाव पर दृष्टि पड़ी, जैसा भी मैंने बताया कि कार्यस्थल पर जो रिस्क लेने वाले काम है, राजनीति का क्षेत्र है, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या कोई खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव है, बॉलीवुड में आप काम करते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, गायन का काम करते हैं, रूप बदलने वाला, चूंकि जो बॉलीवुड वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसे ही एक्टिंग जिसमें रोल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स व्यक्ति करता है अलग अलग जॉनर के, तो उसके लिए राहु का जो है गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे वो चतुर्थ भाव में बैठे और अब दशम भाव को देखे या दशम भाव में ही बैठ जाए, तो ये राहु जो है विशेष स्थिति पैदा करता है ऐसे व्यक्तियों के लिए एक्टिंग वगैरह के क्षेत्र में। और अपने पिता के भी आप संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। वैसे ये गोचर आपके लिए कार्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो यहाँ पर दृष्टि पड़ी द्वादश भाव पर, तो आपको ये ध्यान रखना, चतुर्थ भाव में बैठेंगे, द्वादश पर नाश भाव पर दृष्टि रहेगी उनकी, वहां वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो कार्यस्थल पर आपको काफी सतर्क रहना पड़ेगा पूरे गोचर के दौरान। 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक, जब तक गोचर राहु को चलेगा, आप किसी कार्यस्थल पर किसी स्टिंग वगैरह के कोई षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, जिससे आपके मान सम्मान छवि धूमिल हो सकती है जनता में, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का होता है। राहु जो है व्यक्ति को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर बहुत जल्दी ही पहुंचाता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। जरा सी चूक आपके लिए समस्यादायी हो सकती है, जैसे एक दुर्घटना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति होगी, तो काफी सतर्क रहिएगा कार्यस्थल पर आप। और इसके बाद जो है द्वादश भाव पर दृष्टि है, तो ये आपके लिए विदेश यात्राएं भी करा सकता है, आपको हवाई यात्राएं करने का आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कार्य की वजह से या कोई अपने बिजनेस की वजह से आपको विदेश जाने के भी अवसर राहु प्राप्त कराएगा। द्वादश पर दृष्टि है, तो अपने थोड़ा सा आप दुर्घटना वगैरह का ध्यान रखिएगा, आंखों में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, अनिद्रा के भी आप शिकार हो सकते हैं, और बेवजह
के खर्चों से आप बचने की आवश्यकता आपको रहेगी। हालांकि जो खर्च आप करेंगे, चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का होता है, राहु यहाँ बैठे हैं तो आपकी भावनाओं को भड़काएंगे। भौतिक सुख साधनों में आपका मन ज्यादा लगेगा, ब्रांडेड लग्जरी चीजों पर खर्च आप ज्यादा करेंगे। बस यही कारण होगा कि आपके खर्च बढ़ेंगे, जिससे आपको कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है। हालांकि वो कर्ज आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि आप निवेश करेंगे भूमि भवन वाहन में, तो आपको वो आने वाले समय में जो है जो भविष्य होगा उसके लिए बेहतर रहेगा। तो ये जो खर्च बढ़ेगा भी तो ये आपके फायदे के लिए ही होगा। तो मित्रों, अगर धनु राशि की बात करें तो राहु का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपने माता के स्वास्थ्य का और अपने पिता के साथ संबंधों का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और कार्यस्थल पर आप पूरे गोचर के दौरान सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको जैसा मैंने बताया कोई षड्यंत्र वगैरह हो सकता है, समस्या आपको हो सकती है। बाकी गोचर आपके लिए शानदार है, आपका नाम यश बढ़ेगा, साथ ही भौतिक सुख साधनों में भी बढ़ोतरी कराए गए राहु। उपाय की बात कर लेते हैं। धनु राशि, बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, तो पीले वस्त्रों का दान कीजिए हर बृहस्पतिवार को। पीला फल, पीला वस्त्र, या संभव हो तो आप स्वर्ण दान भी कर सकते हैं मंदिर में थोड़ा बहुत किसी ब्राह्मण को, या आप जो है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्रों को धारण किया कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा। और घर से निकलते समय पीला चंदन जरूर अपने माथे पर तिलक लगाए कीजिए। और हर बृहस्पतिवार को अगर संभव हो तो केसर का तिलक अपने माथे पर, या हल्दी का जो है आप तिलक जो है माथे पर लगाकर निकलिए, तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जल्दी आपको किसी नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।